अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान जारी रखने का फैसला कर लिया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को दौरे पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक दौरा अधूरा छोड़ने वाले खिलाड़ी पर 2 साल की पाबंदी आयद की जाएगी। इससे कबल श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर का कहना था कि खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन टीम से मुलाकात ने इस हवाले से अहम किरदार अदा किया है। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि मेहमान खिलाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। श्रीलंका के दौरे पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तानियों की जानिब से श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा किए जाने का सिलसिला जोर पकड़ गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम का शुक्रिया अदा किया। अपने बयान में अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान टूर जारी रखने के फैसले पर शुक्रगुजार हैं। पाक श्रीलंका दूसरा वनडे आज पिंडी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक मार्के के लिए पाकिस्तान की फातेह प्लेइंग 11 को बरकरार रखा जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज का तीसरा और आखिरी टाकरा भी पिंडी स्टेडियम में हफ्ते को होगा। बांग्लादेश के दिसंबर में ट्राई सीरीज की पेशकश पीसीबी ने मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक T20 ट्राई सीरीज के प्लान में श्रीलंकन क्रिकेट टीम को शामिल किया गया था। पीसीबी ने खिलाड़ियों के वर्कलोड को मद्देनजर रखते हुए दरख्वास्त कबूल नहीं की। ज़राए के मुताबिक शाहीन, बाबर आजम, दीगर चंद खिलाड़ी दिसंबर में पहले से बिग बैश खेलने का मुआहिदा कर चुके हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गया। बिल दोबारा मंजूरी के लिए सेनेट को भिजवा दिया गया है। वफाकी आईनी अदालत के क़याम, जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ। सदर मुमलिकत गवर्नर्स को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना देने की तरामीम भी मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे, जिसके बाद आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर और एडमिरल ऑफ नेवी फ्लीट के रैंक्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दे दिया गया। वफाकी और सूबाई मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो गया। आइन में की गई किसी तरमीम पर किसी अदालत को किसी बुनियाद पर भी कोई सवाल उठाने का इख्तियार नहीं होगा। हुकूमत वक्त कामयाब, 27वीं तरमीम मंसूर। कौमी असम्बली का अहम इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की चंद तरमीम के साथ मंजूरी दे दी गई। 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. आर्टिकल 93 में तरमीम के जरिए वज़ीर आज़म के मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। आइन के आर्टिकल 105 में तरमीम कर दी गई। गवर्नर सूबाई निगरान काबीना की तश्कील आर्टिकल 224 या 224A के तहत करेगा। आइन के आर्टिकल 130 में तरमीम के तहत सूबाई काबीना का हुजूम असम्बली के 15% या 17 अरकान से ज़ायद नहीं होगा। सूबाई मुशीरों की तादाद भी 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक तरामीम भी मंजूर कर ली गई। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज जुडिशल कमीशन का सरबराह होगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कमीशन के मेंबर होंगे। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से नामजद करदा खातून, गैर मुस्लिम या टेक्नोक्रेट मेंबर के लिए 2 साल की शर्त ख़त्म कर दी गई। आर्टिकल 184 को हज़फ करके सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 200 में तरमीम के जरिए हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया।
आर्टिकल 248 में भी तरमीम कर दी गई, जिसके तहत सदर मुमलिकत और गवर्नर को ताहयात फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का ताल्लुक पाक फौज से होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मुराद और वर्दी ताहयात रहेंगे। अस्करी सरबराहान को आर्टिकल 47 में दर्ज तरीक़ाकार के अलावा हटाया नहीं जा सकेगा। आर्टिकल 248 में दर्ज इस्तिस्ना का इतलाक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदों पर भी होगा। हमारी और बिलावल भुट्टो की सोच में कोई फर्क नहीं। इत्तेफाक की राय के बगैर 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं होगी। हम इस मामले पर मिल बैठकर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा कि ऐवान ने कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। तरमीम मंजूर होने पर अरकानी असम्बली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिलावल भुट्टो साहब मेरे इंतहाई करीबी साथी हैं और छोटे भाइयों की तरह हैं कि इनकी और मेरी सोच या हमारी सोच में कोई फर्क नहीं। कोई सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो, हमागीर मुशावरत ना हो, कंसल्टेशन ना हो। हमें मुल्क को आगे लेकर चलना है। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें मिलकर काम करना है। गाली गलोच और दुश्मनाम तराजी, इसको हमें अब खत्म करना होगा। मैंने, मेरे हुकूमत ने और यकीनन तमाम हमारे जो हलीफ जमातों के ज़ोमा हैं, जब हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ आर्मी स्टाफ सईद आसिम मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा। पाकिस्तान की बड़ी अजीम कौम है। हम अपने हीरोज़ को, अपने शहीदों को इज्जत देना भी जानते हैं और दिलाना भी जानते हैं। जो अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दर्जा बदर्जा हाउस कमेटीज़ का, उनके मेंबर्स का, जिन्होंने बड़ी अर्क रेजी के साथ इन अमेंडमेंट्स के ऊपर काम किया। पाकिस्तान की दिफाई और सिफारती कामयाबी ने मोदी को बेबस करके रख दिया। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। भारत दहशतगर्दों की पुश्त पनाही कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब, कहा कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता दहाइयों में जो इज्जत मिली है वो काबिल फ़ख्र है। भारत की तरफ से बलोचिस्तान ट्रेन हमले में मुलव्विस होने के सबूत भी दुनिया के सामने रखे। BLA और TTP के भारत से राब्ते भी साबित किए गए। खिते में अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मोदी बिल्कुल बेबसी का शिकार था, आज भी बेबसी का शिकार है। ये जो खवारिज, जिनमें बदकिस्मती से अफगानिस्तान के भी लोग शामिल थे, फतनल खवारिज, इसमें हिंदुस्तानी हाथ शामिल है। अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स के जरिए दिहाइयों बाद हमने जंग भी जीती, डिप्लोमेटिक वॉर भी जीती और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल बेबस तस्वीर बना रहा। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों ने एक ट्रेन को अगवा किया था, जाफर एक्सप्रेस, कि किस तरह TTP, BLA अफगानिस्तान से मुतहरिक थे और आगे उनका राब्ता हिंदुस्तान में उनके जो वहाँ पर सपोर्टर्स हैं उनके साथ था, उसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हम लेके आए, जिसको किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, रिबट नहीं किया। आए सच के दिल के साथ बैठें और दहशतगर्दों को लगाम दें। हम चाहते हैं कि अमन कायम हो। किसी का बाप भी चाहे तो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, आईनी अदालत में सूबों की मसावी नुमाइंदगी बड़ी कामयाबी करार दे दी। बोले 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब अस खुद नोटिस नहीं लिया जाएगा। अपोजिशन का काम ये नहीं कि अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। कोशिश थी कि इत्तेफाक राय से आईनी तब्दीली की जाए। मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात किए, लेकिन उन्होंने अपोजिशन से मुज़ाकरात करके एक सोच अपनाई। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मोदी को शिकस्त देने पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अलहदगी पसंद सिंध और बलोचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा नहीं कर सकते। 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। जो नया आईनी अदालत बनेगा, उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। इस आईनी तरमीम के नतीजे में कोई
कोई जज वो अस खुद कोई नोटिस नहीं लेगा, कोई सुओ मोटो नहीं होगा। ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। 27 में अगर इनका इनपुट आ जाता तो इस आइन ज्यादा मजबूत होता। मौलाना फजल रहमान साहब से एंगेज कर दिया था और मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई के साथ ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए जो दोस्त उनके साथ एंगेज करके एक कंसेंसस बनाया। जो इबरतनाक शिकस्त आपने मोदी कर सरकार के साथ जो इबरतनाक शिकस्त वो खाए, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, उस ओहदा को आईनी कवर देने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।